So print AB. So this display is your member method. So then we discussed कि कोई एग्जांपल बताओ जो हम लोग ऑलरेडी किसी क्लास के मेथड्स को यूज करते हो। क्लास के मेथड्स जी, मेथड टेस्ट, जैसे कोई क्लास विच इज इनबिल्ट क्लास, जो पहले से इनबिल्ट क्लास है उसके स्कैनर जी, स्कैनर क्लास के कौन से मेथड को यूज करते हैं? Scanner object equals to new scanner system button. तो स्कैनर क्लास इज देयर, और उसके किस मेथड को हम लोग किस पर्पस के लिए यूज करते हैं स्कैनर क्लास के मेथड? in dot next. नेक्स्ट INT, नेक्स्ट INT इज अ मेथड और इन एक इज होता अ है ना जी वो ऑब्जेक्ट। पार्स INT PARSE INT वाला पार्स INT। तो similarly we use math class. Okay, we use math class. So what are the methods of math class? math.pow, math.sqrt, cbrt, pow Math dot random RND. sqrt, factorial, sqrt, factorial. Okay, cbrt, Math dot solve. so these methods we use. Okay, so these are the methods of math class. So today we'll learn how to make our own methods. जैसे these methods are already built-in methods. pow, sqrt, fact, they are already built-in methods. So we'll learn how to उस मेथड से हम प्रोग्राम भी बना सकते हैं ना अपने मेथड वाले से। प्रोजी पाव का एग्जांपल दे दो एक। अभी देते हैं। So now we are creating a new class. Let's say this new class is math1, MATH and 1, math1. प्रोजी स्क्रीन पे नहीं हो रहा कुछ। प्रजी एक डाउट है। Yes. अगर हम क्लास का नाम जैसे कि वो डाल दें जो कि पहले से ही किसी क्लास का नाम है तो फिर क्या होगा? तो वो that will show error कि ये पहले से ही इस क्लास ये नाम की क्लास है। अच्छा, मतलब हम उस नाम की क्लास नहीं डाल सकते अब? हाँ, नहीं तो अदरवाइज ये ओवरराइट कर देगा, पूछेगा तुमसे ओवरराइट करना है क्या करना। अच्छा ठीक है। So this is a class. This class is created math1. Okay. अब इस क्लास में हम छोटे छोटे 3 मेथड्स बनाएंगे अपने, ठीक है? तो एक मेथड हम लोग बनाते हैं फैक्टोरियल। So FACT CTORI। Now you see how we are making this. This is called function. We are coming to this chapter only function. So INT fact, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ INT fact, and here I will write INT n. Okay. So now you see this is called method definition या method prototype. इसको बोलते हैं पूरे को method prototype या method definition. अब देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। फैक्ट के अंदर हमने लिखा हमको n का फैक्टोरियल निकालना है। ये जो n है इसका फैक्टोरियल निकालना है। सो विल फैक्टोरियल का क्या प्रोग्राम होता है? फॉर INT I इक्वल टू 0, फिर I less than equal to I लेस देन इक्वल टू 0 होगा कि 1 होगा? 1 होगा ब्रो जी, 1 से शुरू होगा, 1 से लेके फिर आगे n 1 से 1 I equals to I प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पे क्या होगा? F इज इक्वल टू F इंटू I। ओके, फैक्टोरियल इनटू I।
f इज इक्वल टू f इंटू आई। समझ में आ रहा है सभी को ये फैक्टोरियल का सर जी हमने program? f ऊपर डिफाइन नहीं किया कहीं पर भी। हाँ, f को डिफाइन कर देते हैं, विल डिफाइन f, so we'll define f inside, we'll write here int f f is equal to 1। f को कहाँ से शुरू किया? 1 से, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 1 अगर रहेगा तो मल्टीप्लाई 1 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता शुरू। ठीक है, इज दिस क्लियर? मुझे एक चीज समझ नहीं आई, जैसे आपने यहाँ पे f में 1 पहले ही क्यों दे दिया? जब हम उसको इनपुट कराएंगे तो लास्ट में तब भी तो नंबर दे सकते हैं ना अपनी तरफ से कोई भी। मतलब जी मतलब आपने यहाँ पर f में 1 अभी क्यों लिया है? आपने नहीं, अगर मान लो f में मैं 1 नहीं देता तो f में कोई भी गार्बेज वैल्यू होती, कुछ भी वैल्यू हो सकती थी। जी ब्रो जी। ठीक है, तो वो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करता तो गार्बेज वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता। समझ रहे हो? यस ब्रो। हाँ। So this is a program for factorial. This you have already done in class 9. So I am saying again and again, now your syllabus is finished. You should assume that your syllabus is finished. You have to revise it. Start revising class 9 syllabus, class 9 book. Okay, so this is the program for factorial. And now we will return. Now you see I am writing one statement which you have not seen maybe. RETURN return. Okay, return f and this function is closed now. Okay, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये फंक्शन का क्या काम है? फंक्शन का नाम है फैक्ट, और व्हाट इज द क्लास ऑफ दिस फंक्शन? फंक्शन की क्लास क्या है? फंक्शन की क्लास है मैथ। अब हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया f। ठीक है, ना एक और फंक्शन बनाते हैं। अनुराग अपना माइक म्यूट कर लो। हाँ, किसका माइक बोल रहा है? एक और फंक्शन बनाते हैं जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालेगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो उसका प्रोग्राम कैसे होगा? जैसे int, फंक्शन का नाम हमने रखा सम, SUM। ओके, और यहाँ पे भी हमने लिखा है INT n। ओके, सो ये हो गया फंक्शन का प्रोटोटाइप। अब देखो ये INT का क्या मतलब हुआ? कोई बता सकता है? मैंने फैक्ट लिखा है, इससे पहले ये INT का क्या मतलब हुआ? जो भी फैक्टोरियल का नंबर आएगा वो इंटीजर वाले उसमें आएगा। हाँ, मतलब कि ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, ये देखो रिटर्न कर रहा है ना f, तो वो इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, INT जैसे आपने यहाँ पे ये लिखा है INT फैक्ट और INT n कॉमा में, तो यहाँ पे जो हमने सेमीकोलन लगाना था या नहीं लगाना? नहीं। अब देखो INT n का क्या मतलब है? ये एक इंटीजर वैल्यू रिसीव करेगा, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। दिस इज कॉल्ड फंक्शन आर्गुमेंट and this is called function return type. Okay, again I am saying this is called function return type and this is called function argument या function parameter. Okay, so जो function return type है INT means किस टाइप की वैल्यू वो फंक्शन रिटर्न करेगा, किस टाइप। यहाँ पे जैसे किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है? इंटीजर टाइप, फैक्टोरियल इंटीजर नंबर होता है, तो इंटीजर टाइप वैल्यू वो रिटर्न करेगा। तो हमने उसको पहले ही यहाँ पे लिख दिया INT, इससे देख के हमको नाम से पता चल जाएगा ये हमको एक इंटीजर वैल्यू वापस देगा, रिटर्न करेगा। और हमसे क्या चीज लेगा? ये हमसे एक इंटीजर वैल्यू लेगा। ठीक है, यहाँ पे आर्गुमेंट में जो होता है इट मीन्स दिस विल रिसीव दिस टाइप ऑफ वैल्यू। ओके, सो ये हमसे एक इंटीजर वैल्यू लेगा और हमको एक इंटीजर वैल्यू वापस करेगा। तो कौन सी इंटीजर वैल्यू लेगा? ये पूछेगा कि कितने तक का फैक्टोरियल निकालना है, किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। वो तो ब्रो जी हम इनपुट कराते हुए बताएंगे ना कितने नंबर तक का। हाँ, वो वैल्यू वो यहाँ पे लेगा। ठीक है, और हमको क्या देगा? उसका फैक्टोरियल निकाल के वो इंटीजर वैल्यू हमको वापस करेगा। ठीक है, रिटर्न हमने यहाँ लिख दिया रिटर्न f। ठीक है, अभी ये
आधी बात है, अभी पूरी बात नहीं हुई है, ठीक है, इसलिए आगे समझ में आएगा। जो चीज अभी समझ में नहीं आ रही हो तो कोई बात तो जैसे इंटीजर फैक्टोरियल और इंटीजर नेचुरल वाला, इसका रिलेशन, इसका क्या रिलेशन बना? हाँ अभी बता रहा हूँ ना, कह रहा हूँ अभी आधी बात पूरी हुई है। अब देखो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा INTS इज इक्वल टू 0, फिर लूप चला दो फॉर INT I इज इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू N, N I plus plus. I प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, S equals to S प्लस इक्वल टू I, I. ठीक है। ये बस तो जी S प्लस क्यों लिखा? ये मैंने पहले बताया था ना, हाँ भाजी वो S इक्वल टू S प्लस 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको भी F को भी ऐसे ही लिख सकता हूँ, F मल्टीप्लाई इक्वल टू I, ठीक है। F S प्लस इक्वल टू I का मतलब होता है S इक्वल टू S प्लस I, दिस मीन्स दैट S इक्वल टू S प्लस I। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा F इक्वल टू F इंटू I। क्लियर? अनुराग क्या पूछ रहे थे? सो ओके, म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। तो नाउ ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न S, यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न S, RETURN रिटर्न S। अब इसका भी देखो क्या है, इंटीजर है, टाइप इंटीजर है, मतलब हमको ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। हमसे n की वैल्यू लेगा, n मतलब मान लो हमने कहा कि 1 से लेके 10 तक का फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालो, ठीक है। तो वो यहाँ पे सम निकालेगा। हम यहाँ पे I को 1 से शुरू कर सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालना है। तो 0 से भी शुरू करोगे कोई फर्क नहीं, क्योंकि 0 को ऐड करेगा तो 0 ही वैल्यू आएगी, कुछ फर्क नहीं है। तो जी S की वैल्यू 0 भी होनी चाहिए ना, क्योंकि नेचुरल से हाँ, S की वैल्यू शुरू में 0 है, क्योंकि सम कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए S की वैल्यू शुरू में 0। हाँ कौस्तुभ क्या है? प्रोजी जैसे आपने लिखा है इंटीजर n, तो प्रोजी हम लोगों ने कहीं इनपुट तो प्रोजी कराया नहीं है प्रोजी हाँ के वो n? मैं बता रहा हूँ ना, अभी तो आधी बात हुई है, ठीक है। तो नाउ हमने ये फंक्शन भी बंद कर दिया, ओके। हमने 2 फंक्शन बनाए अपने यूजर डिफाइंड, एक फैक्टोरियल निकालने का, एक सम निकालने का। अब इसको यूज कैसे करना है, नाउ we'll make main function public static void main string then args। जैसे हम प्रोग्राम अगर लिखते हैं अगर पेपर पे, हाँ जैसे S कभी कैपिटल लिखना होता है, अगर ये छोटा लेते हो तो क्या पता चलता है? हाँ, तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। जो पेपर में कैपिटल लिखने में भी क्या पता चलेगा? नहीं, लिखने में तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्यों पता नहीं चलता तो कैपिटल है कि स्मॉल लेटर लिखा है, वो पता चल जाता है, फिर भी ज्यादा नहीं पता लगता है, जल्दबाजी में हो तो जाता ये है। एग्जामिनर वो ढूंढ ढूंढ के देखेगा कैपिटल लिखा है कि स्मॉल लिखा है, तो तुमको सफाई से लिखना होगा कि उसको पता चल जाए कि कैपिटल है कि स्मॉल है, ठीक है। एग्जामिनर इसी को देखेगा ढूंढ के। अब देखो, अब हमको इन फंक्शन को यूज करना है, ठीक है। सो हाउ टू यूज दिस फंक्शन, we'll print a message system dot out dot print ln, then enter the value of n, enter the value of ओके n की वैल्यू हमने एंटर करा ली यूजर से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, we will
call this we will use a scanner class. Scanner class का ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे पहले, ठीक है। पैकेज तो डाला ही नहीं प्रो जी आपने। हाँ, पैकेज जावा डॉट स्कैनर वाला पैकेज अभी डाल देते हैं, ठीक है। स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, सो दिस इज ए स्कैनर। यहाँ पे पैकेज डाल देते हैं, import java dot util dot scanner। सो ये हमने पैकेज डाल दिया, क्लास इंपोर्ट करा ली। अब इस वैल्यू को विल रिसीव दिस वैल्यू, सो int let's say a is equal to in dot next int bracket। ओके, तो a के अंदर वैल्यू n आ गई। ओके, नाउ हाउ टू पास दिस वैल्यू a into this function? We have to pass this value a into this function। हमको जो a वैल्यू है इन फंक्शंस को देनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ math1 क्लास। math1 क्लास की एक ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी, math1 then ob equal to new फिर math ये ऑब्जेक्ट math1, ठीक है। सिस्टम डॉट इन। सिस्टम यार इसमें नहीं आएगा, सिस्टम डॉट इन नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया math1 का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। नाउ अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से वी विल एक्सेस दिस फंक्शन। सो फर्स्ट विल राइट int factorial is equal to ob dot fact a। अब समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल। इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल। ओके, मैंने इस फंक्शन को बुलाया है। कैसे बुलाया? ये जिस क्लास में है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ob, फिर ob डॉट फैक्ट जब बुलाया तो ये इसके पास पहुंच गया। अब ये कह रहा है मुझे एक वैल्यू दो n, ठीक है। ये मांग रहा है एक वैल्यू मुझे n दो, तो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू डाल दी a, ठीक है। ये कह रहा है मुझे एक इंटीजर वैल्यू दो, तुमने मुझे बुलाया, अब एक इंटीजर वैल्यू दो, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दे दी। फिर जब मैंने इसको इंटीजर वैल्यू n दे दी, इसने उसको प्रोसेस किया, फिर मुझे एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर दी। तो वो जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो मैंने कहाँ स्टोर कर ली है? वो जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो कहाँ पे स्टोर कर ली है? ऑब्जेक्ट में, फैक्टोरियल में। ये फैक्टोरियल के अंदर मैंने इंटीजर वैल्यू स्टोर की। तभी देखो आई हैव रिटर्न टाइप क्या लिखा है मैंने फैक्टोरियल का, int, क्योंकि इंटीजर वैल्यू वापस मिल रही है, तो मैंने उसको एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट we'll call another function, so int sum is equal to, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? ob dot sum sum a ब्रैकेट में, sum a ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ पर भी एक क्यों आया ब्रो जी? ये सब हाँ, यहाँ पर भी तो है। हमने पहले ही बोल दिया ना, इसके अंदर वैल्यू जाएगा, ठीक है। अब now we'll print both things, we'll print factorial also, we'll print sum also। so we'll print here, so control C, then we'll print here factorial is Factorial is plus is
then plus, then what I will write here? Sum. Factorial. 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 Okay, factorial is factorial. Then next I will print again Control V, और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूंगा? सम. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. सम, या मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ सम इज प्लस प्लस ए हो जाएगा. क्या लिखा जाएगा? एस ए. एम. सम. सम. ए क्यों लिखा जाएगा? ए का सम हो रहा है ना प्रभु जी. नहीं तो ए का सम हो रहा है, तो ए मतलब तुम क्या हुआ? देखो तुमने कहा कि मुझे फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का सम दो, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1. ए की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी हुई? तुमने पूछा एंटर द वैल्यू ऑफ एन, यानी कि उसने वैल्यू एंटर की 7, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? सॉरी, जो यूजर एंटर करेगा सर. हाँ 7. ए इज इक्वल टू 7, यानी कि फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का सम चाहिए. तो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का सम कैसे लिखा जाता है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7. ठीक है, तो अभी कितना हो गया? ये सम कितना हो गया? 3 3 6 4 10 5 15 15 6 28 हो गया. तो ये 28 किसमें स्टोर होगा? सम के अंदर. सम के अंदर. तो हमको ये 28 प्रिंट करना है कि ए प्रिंट करना है? 28 प्रिंट करना है ना, सम प्रिंट करना है. तो ए क्यों प्रिंट करेंगे? ए की वैल्यू तो 7 है, ये है ए की वैल्यू. अगर हम ए लिख देंगे तो 7 प्रिंट हो 7 जाएगा प्रिंट प्रभु हो जी? जाएगा. हाँ, तो 7 प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने सम प्रिंट कर दिया. नाउ वी कैन राइट Control V, प्रोग्राम एंड्स. ओके, तो प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया, और यहाँ मेन का ब्रैकेट बंद कर दो. एक ये मेन का ब्रैकेट बंद हो गया. ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो रहा है. हमने एक क्लास के अंदर 3 मेथड बनाए हैं, एक फैक्ट, एक सम, एक ये वॉइड मेन. ठीक है, नाउ व्हेन यू रन द प्रोग्राम, सबसे पहले कंट्रोल कहाँ पर आएगा? कंट्रोल सबसे ऊपर आएगा, नहीं सबसे नीचे आएगा. बेसिकली कहाँ पे कंट्रोल? व्हेन यू रन द प्रोग्राम, कंट्रोल सबसे पहले कहाँ पर आएगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से नीचे जो जितनी कोडिक्स लिखी है. प्रभु जी, हमारा जहाँ पे हम लोग वैल्यू एंटर कराई प्रभु जी, ए पे. ए पे क्यों? यहाँ पे क्यों नहीं आएगा? ऊपर में जी मेन कोडिंग जैसे मेन है, क्योंकि डाटा मेंबर के पास लिखा ना. हाँ, तो whenever you run a program, so first the control goes to main function. जहाँ पे भी मेन लिखा होगा सबसे पहले, अगर मेन ऊपर होता तो सबसे पहले मेन फंक्शन में, तो इसीलिए इसका नाम है मेन. इस फंक्शन का नाम है मेन. ओके, तो जहाँ पे भी मेन फंक्शन लिखा होगा सबसे पहले कंट्रोल वहीं जाएगा. तो जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, स्कैनर इन, फिर यूजर से वैल्यू इनपुट कराएंगे, फिर ए की वैल्यू रिसीव होगी. देन we will create this object ob is equal to new math1, then ob fact a, और फिर इस ये वैल्यू प्रोसेस होगी. ठीक है, तो इस दिस प्रोग्राम इज क्लियर टू एवरीवन? ये फंक्शन का कैसे काम हो रहा है समझ में आ रहा है? यस प्रभु जी. कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो अब मैं इसको रन करता हूँ. तो ये एग्जाम में आता है कि फंक्शन का प्रोग्राम वाला? बिल्कुल आएगा एग्जाम में, बिल्कुल आएगा. इसलिए इसको अच्छे से करना है. क्लास का क्या नाम था? मैथ1. मैथ1 प्रभु जी जो है ना गूगल क्लासरूम में मतलब कोडिंग सामने है. प्रभु जी नीचे है, क्विक सॉर्ट के ऊपर है. क्विक सॉर्ट, हाँ यही.
तो इसको रन करते हैं। प्रभु जी वो मतलब गूगल क्लासरूम में इसकी फोटो भेज देना कोडिंग की। हाँ So now you see it has asked us enter the value of n. तो मान लो हमने n की वैल्यू 7 दी, 7 ठीक है, तो हमारे सामने क्या आया, फैक्टोरियल इज 5040, सम इज 28 प्रोग्राम्स। 7 का फैक्टोरियल कितना होता है, 7 into 5 into 4 into 3 into 2 इतना ही होता है ना 5040। यस ब्रो जी, उतना ही कैलकुलेटर होता से होगा आ रहा प्रभु है, जी। कैलकुलेटर से यही आ रहा ब्रो जी। ठीक है, तो देखो इसने हमने डायरेक्टली मेन फंक्शन में कोई काम नहीं किया, ठीक है, मेन फंक्शन में कोई काम नहीं किया, मेन फंक्शन में हमने केवल फंक्शन को कॉल किया और बाकी काम सब यहाँ पे हुआ। अब नाउ विल डू अनदर थिंग, विल क्रिएट अ सेपरेट क्लास। अभी तो इस क्लास के अंदर हमने ये काम किया, अभी हम ये मेन फंक्शन यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से ये मेन फंक्शन मैंने हटा दिया। अरे प्रभु जी ये भेज दो, पहले इसे भेज दो गूगल क्लासरूम में। अच्छा ठीक है, रुको इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, फाइल सेव, फंक्शन एग्जाम्पल। वो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया, आई विल सेंड ऑन द गूगल क्लासरूम। मुझे रिकॉर्डिंग डाल देना गूगल क्लासरूम पे। हाँ okay, so now this is saved. So we open this math class 1. I will cut this thing, control X, and I will start another class, new class, and let's say it is math 2. Okay, so this is a new class. Now I will paste that function here. मैंने उस function को I will paste it here. So control V. Okay. और ये बाकी चीज को हटा देते हैं यहाँ से। math 2, math 1. So this is math 1. Now you see इस math 1 क्लास के अंदर कोई भी मेन फंक्शन नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी मेन फंक्शन नहीं है, हमने केवल इसके अंदर फंक्शन बना के लिख दिए हैं, ठीक है, इस क्लास के अंदर। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं, तो नो एरर्स, फाइन। नाउ वी कम टू math 2. So I will share the screen. Yes. So now you see what is happening. This math 2 is another program. इसको मैंने दूसरी क्लास में बनाया है। अब इसके अंदर हमने किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसके अंदर, math 1 का, ठीक है, जैसे हम लोग स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट जावा डॉट util dot scanner. Yes. So हाँ मैथ्स 2 के लिए क्या चीज, ये प्रोग्राम मैथ्स 2 के लिए है ना ब्रो जी? हाँ ये प्रोग्राम मैथ 2 में है, ये देखो मैथ 2 क्लास है ना, जी ठीक है, मैथ 2 क्लास के अंदर मैंने मैथ 1 का यूज किया है,
ठीक है, वो इसमें लिखी हुई नहीं है, वो सारी कोडिंग। util डॉट स्कैनर का मतलब क्या है? हम तो एस्ट्रिक यूज करते हैं ना। एस्ट्रिक यूज करते हैं मतलब सारी क्लासों को इंपोर्ट करने के लिए, और स्कैनर मतलब होता है कि केवल स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, जैसे पार्स आईएनटी वगैरह ये सब यूज नहीं होते स्कैनर में। So now I will compile this. So you see there are no errors, and I will run this math2 class. math2 को रन करूंगा। So enter the value of n. मान लो मैंने n की वैल्यू डाली 8, तो इसने आंसर दे दिया फैक्टोरियल इज 40320, सम इज 36, प्रोग्राम एंड्स। तो देखा, कहीं पे भी कनेक्शन नहीं है, केवल इसके अंदर I have created the object of math1, okay, so but it is able to access। ये वैसे ही है जैसे स्कैनर क्लास होती है इनबिल्ट, तुम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हो, फिर उसके फंक्शन को यूज कर लेते हो। उसी जैसे मैथ क्लास होती है, मैथ डॉट करके उसके फंक्शन को यूज कर लेते हो। सिमिलरली आई हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट math1 ob and I have used the methods of math1 class in math2 class। math2 क्लास के अंदर math1 क्लास के मेथड को यूज किया। यस वेदांत। प्रभु जी तो ये मैथ 2 जो है वो डिराइव्ड क्लास हो गया ना? डिराइव नहीं है, किसने बोला डिराइव? मैंने तो डिराइव वर्ड यूज किया। लेकिन प्रभु जी हमने मैथ 1 से लिया है ना इसका प्रॉपर्टीज, मतलब मैथ 1 की प्रॉपर्टीज यूज की है इसमें। हाँ, तो किसने बोला डिराइव क्लास? प्रभु जी लिखा मैंने पढ़ा था कि बेस क्लास होता है और डिराइव क्लास होता है। कहाँ और पढ़ा? डिराइव क्लास कहाँ पे पढ़ा था? शायद चैप्टर 2 में पढ़ा था। हाँ, तो वो दैट इज नॉट दैट टॉपिक, दिस इज नॉट इनहेरिटेंस, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। ओके, ठीक है। तो इसमें कोई बेस क्लास कोई डिराइव क्लास नहीं, इसमें दोनों इक्वल लेवल पे क्लास हैं। math1 math2 को यूज कर सकता है, math2 math1 को यूज कर सकता है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम तुमने बनाए हैं, इनको तुम किसी भी एक क्लास में बना के उन सारे प्रोग्राम को यूज कर सकते हो। बस खाली उनके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और उन ऑब्जेक्ट की मदद से उनको यूज कर सकते हो। तो इज दिस क्लियर टू यू? यस प्रभु जी। तो प्रभु जी जैसे एग्जाम में आएगा तो एक फंक्शन हमें कैसे बनाना पड़ेगा, ये समझ नहीं आ रहा। ये देखो, जैसे मैंने ये फंक्शन बनाया, मैंने दो तरीके से तुमको सिखाया। एक तो हाँ। एक ही क्लास के अंदर मैंने सिखाया, एक ही क्लास के अंदर कैसे बनाते हैं। तो जनरली ऐसा ही आता है कि एक ही क्लास के अंदर ही हम लोग बनाते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर 2 में होता है तो 2 बार हमें साइड मतलब स्पेस छोड़ करके 2 बार प्रोग्राम करना पड़ता है। हाँ, 2 बार क्लास लिखना पड़ेगा, 2 बार क्लास के नाम लिखने पड़ेंगे। ठीक है भाई। ओके प्रभु जी ये और बताना रिटर्न एफ मतलब? हाँ, रिटर्न एफ मतलब ये एफ की वैल्यू हमको रिटर्न करेगा, वापस भेजेगा। ओके Okay, so we'll end here. You can revise in your book, you can study the chapter on your own, तो उससे कुछ कुछ बातें समझ में आएंगी और बाकी हम अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। ओके, जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी चैप्टर क्या था, कौन सा नंबर था? फंक्शन चैप्टर 2 फंक्शन, लेना। अच्छा फंक्शन। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।